और शुरू करने से पहले मनोज मुंताशिर जी का एक शायर पेश करूंगा ताकि थोड़ा सा माहौल बने। आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, ध्यान दीजिएगा इसकी गहराई पर। कि मैं वो पायल जो उसने पहना तो था मगर उतार के कहा कोई और दिखाओ। कि मैं वो पायल जो उसने पहना तो था मगर उतार के कहा कोई और दिखाओ। मगर दुकानदार ने 2-4 बार कहा भी था, मैडम ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी, पूरा बाजार घुमाओ। फिर उसने कहा कि भैया शौक के लिए पहनने हैं, कोई काम चलाओ दिखा दो। मैं वहाँ नीचे पड़ा देखता रहा, अंदर कोहराम मचा था, शोर मचाओ। मैं वो पायल जो उसने पहना तो था मगर उतार के कहा कोई और दिखाओ। तो मैं शुरू करता हूँ। आज अचानक मेरी नज़र एक अखबार पर पड़ी और उस अखबार में ऊपर छपी थी एक खबर कि आज फिर एक गला एक फंदे के बीच आ फंसा और कारण वही था, प्यार। और कुछ इत्तेफाक से ये पता चला कि ये खबर हमारे ही शहर के, हमारे ही मोहल्ले के कुछ घर दूर की है। मैं आदी हो गया उस घर की तरफ बढ़ने की और मेरे कदम रुके नहीं उस घर की ओर बढ़ने के लिए। मैं जैसे ही उस घर के आगे पहुंचा, वहाँ लगी हुई थी भीड़ और मेरी पहली नज़र पड़ी उस फंदे की ओर। और उस फंदे के बाद दूसरी नज़र उस औरत की ओर जो उस चौखट पर बैठकर रो रही थी, जो थी उसकी माँ। जब किसी और की माँ रोती है तो वो अपनी माँ सी लगती है। मैं फिर से उस फंदे को देखता हूँ और मैं लिखता हूँ कि ये रस्सियाँ भी आजकल बंधने से इनकार कर रही हैं। ये रस्सियाँ भी आजकल बंधने से इनकार कर रही हैं, फिर भी क्यों पंखों से गलों का शिकार कर रही हैं। न डालो ये फंदा नवाजिश करो उन पर, न डालो ये फंदा नवाजिश करो उन पर, वो माँ चौखट पर तेरा इंतज़ार कर रही है। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर क्यों आजकल प्यार में सब अपना गला फंदे में फंसा लेते हैं और कोई हाथ काटता है। तो इसी पे मैं लिखता हूँ कि कुछ चीज़ें खुदा की खुद बनाई जा रही है, कुछ चीज़ें खुदा की खुद बनाई जा रही हैं। हाथों की लकीर हाथों से मिटाकर हाथों पर बनाई जा रही है। कहते हैं पंखों में स्याही लगाकर उम्र तहरीर करता है खुदा। तहरीर करना यानी लिखना। तो कहते हैं पंखों में स्याही लगाकर उम्र तहरीर करता है खुदा, तो क्यों घिस घिस कर वो स्याही मिटाई जा रही है, तो क्यों घिस घिस के वो स्याही मिटाई जा रही है। और इन्हीं सोच में मैं आ जाता हूँ अपने प्यार की ओर। हाँ, हर रिश्ते की शुरुआत एक खूबसूरत मंजर से होती है, जहाँ शुरू में हम दोनों एक दूसरे की खूबसूरती बयां कर देना चाहते हैं। उसकी खूबसूरती में मैंने भी ऐसा कुछ लिखा था कि मैं डूबा मगर अश्क नहीं तेरी आंखों में, मैं उलझा मगर डोरे नहीं तेरी जुल्फ़ों में, मैं बहता मगर नदियों नहीं तेरी बातों में। अगर बागों में ढूंढूं तो मीठा आम हो तुम, अगर घर में ढूंढना चाहूँ तो स्वादिष्ट पकवान हो तुम। कुछ दूर चलते अगर रास्ता भटक जाऊँ तो सही रास्ते का निशान हो तुम। सिर्फ ज़मीं से कैसे बयां करूँ तुम्हें, सितारों से भरा आसमान हो तुम, सितारों से भरा आसमान हो तुम। जैसे जैसे रिश्ता पुराना होता गया, उसकी खूबसूरती कहीं धुंधली सी पड़ने लगी, मानो शाम के ढलते सूरज की तरह मोतियों की चमक भी कहीं फीकी सी पड़ने लगी हो। समय बीता, दूरियां बढ़ी और उसकी सिर्फ एक ही शिकायत होती थी कि क्या तुम्हें अब मेरी याद नहीं आती। हाँ, इश्क में बेफिजूल उम्मीदें बढ़ रही होती है तो ये फीकापन ज़रूर आता है। तो मैं उसे कुछ कह तो नहीं पाया, पर मेरे मन में उसके लिए एक जवाब था। तुम कहती हो कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आती, तो सुनो। जब हाथों को देखूं तो तुम्हारी दी हुई वो घड़ी मुझे तुम्हारी याद दिलाती है, और जब आसमानों को देखूं तो हमारे वो सपने, जब शीशे को देखूं तो मुझे वो प्यार से छूना नज़र आता है, और जब बादलों को देखूं तो उसमें बैठे हुए हम, जब सुबह नाश्ते की प्लेट देखूं तो तुम्हारी दी हुई वो कप मुझे तुम्हारी याद दिलाती है, और जब पतंगों को देखूं तो हमारे रिश्ते की वो डोर। और हम तुम यूँ यादों के पानी में डूबते से गए हैं, इन फासलों की मजबूरियों में घुटते से रहे हैं। कुछ गलतियाँ तुम्हारी, कुछ कस्में हमारी, हम रोते रहे हैं, हम मरते रहे हैं। चलो हमने दूरियाँ तो कम कर ली, लेकिन पास होकर भी वो दूरियाँ महसूस हो रही थी। शायद मैं ही कहीं रिश्तों की मुख्तलिफ को समझ ना सका। उस दिन शाम को वो परेशान होकर, हताश होकर और नाराज़ होकर मेरे पास आई और दर्द भरे होठों से कहा कि प्यार था ही नहीं या रहा ही नहीं। मैं चुप था। वो उस वक्त गुस्से में घर से चली गई ये कहकर कि मैं किसी दोस्त से मिलने जा रही हूँ और सुबह लौटूंगी और सुबह मुझे मेरा जवाब चाहिए। तब मुझे लगा कि शायद मैं ही इस रिश्ते को कहीं कम कर रहा हूँ। अपने गुस्से और ईगो से मैं वो नहीं दिखा पा रहा हूँ जो मुझे चाहिए। तो मैंने इस पे ऐसा कुछ लिखा कि कहाँ से लाऊं वो लफ्ज़ जो तुझे सुनाई दे, कहाँ से लाऊं वो लफ्ज़ जो तुझे सुनाई दे, जो निकले मेरे होठों से और तुझे दिखाई दे। यूं तो बदनाम हुए कई आशिक मुद्दतों में,
यूँ तो मशहूर हुए कई आशिक मुद्दतों में, मैं बदनाम भी हो जाऊं अगर तू गवाही दे। और ख़ास बात तो ये थी कि मैं रात भर उसके लिए कुछ लिखता रहा और मैंने ऐसा लिखा कि तेरी सांसों में अपनी सांसें मिलाकर मैं उसे महसूस करना चाहता हूँ। अपने इश्क को एक कहानी बनाकर मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ। एक मछली पानी को चाहे या ना चाहे मगर मैं तुझे अपने ख्वाबों में हर बार चाहता हूँ। अपने सपनों को सजाकर बार बार चाहता हूँ, तुझे अपना बनाने का एतबार चाहता हूँ। एक चकोर चांद को चाहे या ना चाहे मगर मैं तुझे अपने ख्वाबों में हर बार चाहता हूँ। ये लिखकर मैं सुबह उसका इंतज़ार करता रहा। उसके इंतज़ार में सुबह की 7 बज गई और फिर से अखबार मेरे टेबल पर आ चुका था और अखबार में फिर से छपी थी एक खबर जिसमें एक लड़का लव फ्रस्ट्रेशन में बाइक चला रहा था और उस कारण एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक मासूम लड़की की मौत चली गई। और वो मासूम लड़की और कोई नहीं, वही शख्स था जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। नहीं, इस रिश्ते का अंत मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। मेरे कानों को हवा के झोंके भी महसूस हो रहे थे और मानो मेरी नस नस घड़ी के कांटों की तरह फड़फड़ा रही थी। और तभी मैं उसके अपने टेबल की ओर बढ़ा। वहाँ पर उसकी एक किताब रखी थी जिसमें एक नोट लिखा हुआ था कि बैठ कर खामोश अब तुमको हम आजमाएं, देखते हैं अब हम तुमको कितना आए। हमारा सबसे बड़ा डर होता है हमारा दुश्मन। एग्ज़ाम में हम चाहते हैं जो क्वेश्चन नहीं आए वो ज़रूर आता है, कहीं मैं उसे खो ना दूँ, लेकिन वो ज़्यादा ज़रूर है। जो वक्त हम थामना चाहें वो वक्त से भी तेज़ गुजर जाता है। हम चाहते हैं माँ हमेशा साथ रहे, मगर ये सच नहीं, एक डर है, क्योंकि डर ही है हकीकत हमारी। जो करना है अभी अभी करो। लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूँगा, यूँ रातों में लिखना ख्याल बहुत है, यूँ रातों में लिखना ख्याल बहुत है। इस शायर की कलम परेशान बहुत है। क्यों आसमानों में भी हवा गुमनाम बहुत है, क्यों सिर्फ शोहरत होने पर सम्मान बहुत है। यूँ लिखता ही जाऊँ मोहताज है अंधेरे, इन अंधेरों में रोशनी की पहचान बहुत है। ज्ञान बहुत है, दिले बयान बहुत है और किसी के जाने के बाद उससे लगान बहुत है। शुक्रिया।